नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्योर ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना एवं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के स्पॉट एडमिशन के बारे में। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में जो स्पॉट एडमिशन होने वाला था उसका डेट अब कैंसिल कर दिया गया है। आगे क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ जिनका परसेंटेज यहाँ पे कम है, कम करने का सेंस 55%, 50% या 45% वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अब क्या करें। उनका तो ना एडमिशन पटना विश्वविद्यालय में हो पाया और ना पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में हो पाया। जो शुरू के 3 मेरिट लिस्ट आए और उसके अलावा जो 3rd मेरिट लिस्ट आया स्पेशल राउंड, उसमें भी नहीं हो पाया। तो उनके पास अभी क्या अपॉर्चुनिटी है, वो क्या कर सकते हैं, इन दोनों विषयों पे बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पटना और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से संबंधित हर एक अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले। और साथ ही साथ अगर कोई भी क्वेरी हो तो इन दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और आपको जवाब दे दिया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको जवाब जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो आज क्या खबर निकल कर के आई है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं और उसके बाद ये जो विषय हैं इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको सारी बातें जो है वो समझ में आएंगी। अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं या बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी, ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी में जो बची हुई सीटें हैं उनमें एडमिशन को लेकर के मारामारी है। आप देख रहे हैं कि पटना साइंस कॉलेज में जो है वो लगभग 60 सीटें बची हुई थी, जिसमें एडमिशन लेने के लिए लगभग 1200 से 1500 स्टूडेंट जो है वो इकट्ठा हो गए थे। ठीक है, तो काफ़ी कम सीटें बची हुई हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और भीड़ में ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर 85% है, 90% है। तो वैसे स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड से हैं और जिनको 60% है, 65% है, उनके लिए तो कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे कोई चांस नहीं है आपका स्पॉट एडमिशन में। अगर हम बात करें पटना साइंस कॉलेज की, अगर हम बात करते हैं तो जो बीए के सब्जेक्ट्स है वहाँ पे चांसेस हैं, लेकिन अगर हम साइंस स्पेसिफिक, बीएससी स्पेसिफिक बात करें तो वहाँ पे इतनी भीड़ है कि आपका एडमिशन लगभग नामुमकिन सा लगता दिख रहा है। वहीं पीपीयू में अभी भी काफ़ी सीटें खाली हैं। तो अगर आपका एडमिशन पीयू में नहीं हो पाता है तो कहाँ लीजिएगा। तो आपके लिए एक और बेहतर कॉलेज है जो आपको लगभग 3 साल में ग्रेजुएशन करवा देता है, और वो है पीपीयू यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। जो है ये भी आपको पटना यूनिवर्सिटी के सेशन से 2-3 महीने लेट ग्रेजुएशन करवा ही देता है। और इसी को लेकर के आपको बता दें कि पीपीयू में जो है वो एक बार फिर से फ्रेश आवेदन तिथि जो है वो जारी कर दी गई है। 30 अक्टूबर से जो है 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये जो 4 दिनों का समय दिया गया है फिर से अप्लाई कर देगा। हालांकि पीयू में सबसे ज़्यादा मानविकी संकाय में सीटें खाली है, आर्ट्स की सबसे ज़्यादा सीटें खाली है। और आर्ट्स में भी आपको बता दें कि ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे कि बंगाली हो गया या मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, इसमें सीटें ज़्यादातर खाली है। फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है, इसमें कुछ सीटें खाली है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इनमें आप मान के चलिए कि 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट खाली है। तो जिसका 70% नंबर है वो तो सोच ही नहीं सकता बेचारा कि उसको पॉलिटी लेना है, क्योंकि 90% वाला पहले ही वहाँ पे पहुँचा हुआ है ना। तो मैं आपको ये चीज़ें स्पेसिफिकली बता रहा हूँ ताकि आप समय रहते जो है वो सही डिसीजन ले पाए। पता चला आपने पीयू के स्पॉट एडमिशन के चक्कर में पीपीयू का फॉर्म ही नहीं भरा और ना आपका पीयू में हुआ ना पीपीयू में हुआ और 1 साल गैप हो गया। ठीक है, तो उससे अच्छा चीज़ें सोच समझ करके आप फैसला लीजिए। पीयू के जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर है प्रोफेसर अनिल कुमार, उन्होंने बताया कि सबसे अधिक सीटें मानविकी संकाय में खाली है। इन खाली सीटों पर स्पॉट राउंड के तहत एडमिशन होगा। अभी स्पॉट राउंड की तिथि रद्द कर दी गई है, नई तिथि जल्द ही जारी कर दी जाएगी। और ये कितने दिनों में? 2-3 दिनों में ऐसा बताया जा रहा है कि 31 तक जो है वो आ सकता है स्पॉट राउंड का डेट। और अगर नहीं आता है तो अब ये सीधे छठ पूजा के बाद आएगा। ये 2 चीज़ें क्लियर है, लेकिन 31 से पहले आ जाना चाहिए, तभी छठ पूजा के बाद स्पॉट राउंड के बाद जो कैजुअल एडमिशन है, जो सीटें खाली हो गई हैं उन पर एडमिशन हो पाएगा। तो अभी स्पॉट राउंड की जो तिथि है उसको रद्द कर दी गई है और नई तिथि जल्द ही जारी कर दी जाएगी। वहीं पीयू में स्पॉट राउंड में भीड़ जुट गई और हंगामा भी हुआ। चलिए, अच्छे कॉलेज में बेहतर ऑनर्स नहीं मिलने से दिक्कत। ग्रेजुएशन में आपको बता दें कि पटना विश्वविद्यालय में टोटल 4291 सीटें हैं, जिसमें से 700 सीटें अभी बची हुई है। और ये जो स्पॉट राउंड का एडमिशन है इसके तहत सबसे अधिक जो है वो सीटें 240 सीटें जो है वो बीएन कॉलेज में, पटना कॉलेज में 150 सीटें, मगध महिला कॉलेज में 160 सीटें खाली है। प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि कई स्टूडेंट को बेहतर ऑनर्स नहीं मिलने की वजह से एडमिशन नहीं ले सके। हाँ, बहुत लोग एडमिशन नहीं लेंगे। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो मैथिली
या संस्कृत, अरबी, बंगाली, इसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते होंगे, भले उनका परसेंटेज 65 या 60% ही क्यों ना हो, वो प्रीफर करेंगे कि उनका एडमिशन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में हो जाए, कोई बेहतर सब्जेक्ट से, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो। ठीक है, तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बंगाली या मैथिली पटना विश्वविद्यालय से में पढ़ने से बेहतर है कि आप पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, ठीक है, या पॉलिटी पढ़ लीजिए, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो उसको आप प्रीफर कर लीजिए। इसके अलावा कुछ सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट है उनमें भी सीटें खाली है। साइंस के साथ अन्य मुख्य विषय में सीटें भर गई है। पीपीयू में शहरी कॉलेजों की लगभग 85% सीटें भर चुकी है। कुछ विषयों में अभी भी सीट खाली है। डीन प्रोफेसर ए.के. नाग ने बताया कि मुख्य विषयों की सीटें भर चुकी है, मानविकी संकाय में सीटें अधिक खाली है। तृतीय लिस्ट विशेष में शामिल स्टूडेंट्स 30 अक्टूबर तक एडमिशन ले सकते हैं। तो जिनका भी यहाँ पे थर्ड मेरिट लिस्ट स्पेशल में नाम आया है वो 30 अक्टूबर तक एडमिशन जाके पटना पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं वहीं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की, तो अभी भी लगभग करीब कितनी सीटें, तो 40,000 जो सीटें हैं वो खाली है और टोटल जो सीटें हैं वो है 1,20,000 और इसमें लगभग 70 से 80 हज़ार स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं और 40,000 सीटें खाली है। इसके साथ ही अभी तक एडमिशन फॉर्म नहीं भरने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन फॉर्म भरने का मौका पीपीयू दे रहा है। पीपीयू डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर ए.के. नाग ने कहा कि पीपीयू में स्नातक, बीए, बीएससी, बीकॉम सत्र 2021-24 में एडमिशन फॉर्म भरने का एक और मौका दे दिया गया है। इसमें अब तक आवेदन नहीं करने वाले स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं। अभी तक एडमिशन के लिए आवेदन नहीं करने वाले स्टूडेंट 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक फ्रेश आवेदन कर सकते हैं। ये जो है वो पूरी खबर यहाँ पे निकल कर के आ रही है कि जिन्होंने अभी तक पीपीयू में कभी भी अप्लाई नहीं किया है वो 31 अक्टूबर से आपको बता दें कि 3 नवंबर तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में। तो ये पूरी खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। उम्मीद है कि आपको सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है इट्स जैक राजपूत, ठीक है, ये आप इंस्टाग्राम पर रख के सर्च करो और मेरे को सीधे डीएम कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।